नाउ अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो आपके लाइव लेक्चर में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। आज उसके आगे बढ़ेंगे और उसके आगे जो हमारा पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात आती है, इससे पहले कि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखें, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि सोलेनाइड क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सोलेनाइड क्या होता है। चलिए सोलेनाइड को बनाना सीखते हैं। आपके घरों में जो धागे आते हैं, रील आती है ना, रील, अगर रील पर से धागे हटा दें तो एक इंसुलेटर अंदर बचता है, बेलन के जैसा बचता है ना, उसी को ले लीजिए। ये ले लिया हमने, ऐसा होता है ना वो, अंदर खोखला सा, ये कागज का बना हुआ। अब करना हमें ये है कि इस पर्टिकुलर इंसुलेटर पर हमें कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, कौन सी कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर लीजिए और इस पर रैप करिए। उसे क्या करिए, ऐसे बहुत रैपिंग करनी है आपको, ऐसे तार लिया, इस पे क्या कर दिया, रैप कर दिया। क्या कर दिया, रैप। स्पेलिंग होगी रैप, WRAP, रैपिंग कर दी, लपेटना हिंदी होती है, लपेटना। इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर कैसा है, ये कैसा होता है, कॉपर वायर लंबा सा आता है ये मार्केट में, उसके ऊपर एक बहुत हल्की पॉलीथीन चढ़ी होती है, तो जिससे अगर आप तार को टच कर लें तो आपको शॉक नहीं लगाता। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, एक कॉपर वायर लिया और इस पर हमने क्या कर दी, कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी। क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी। वाइंडिंग कैसी है, क्लोज्ड और टाइटली, क्लोज्ड एंड टाइटली पैक किया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको जरा सा सीखें, सोलेनाइड क्या होता है। देखिए, यदि आप एक कॉपर वायर को इस पर एक टाइटली पैकिंग करते हैं, किसके फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलेनाइड। क्या कहते हैं। अब बात आती है हेलिक्स क्या होता है। हेलिक्स ये वाला सरफेस होता है जिसमें गोल भी हो, लीनियर, गोल लीनियर, गोल लीनियर, गोल, ऐसे 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 लपेटना है आपको, छल्ला। अरे जैसे आपकी पेन की स्प्रिंग होती है भाई, पेन नहीं होता, पेन के अंदर स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग को बाहर आप निकाल लीजिए तो आप जरा गूंज, तो वो आप देखिए कैसा होता है स्प्रिंग, जैसा स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग की शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखोगे ना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोलेनाइड कैसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसको हम क्लोज्ड और टाइटली पैक्ड करते हैं, मतलब पहले एक ऐसे टर्न लगाया, खींचा, फिर टर्न लगाया, फिर खींचा, फिर टर्न लगाया, फिर खींचा, ऐसे इसे हम क्लोज और टाइटली पैक करते हैं। टर्न लगाने के बाद खींचते क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आपके घरों में पानी की सप्लाई की पाइप है, अगर बीच से वो हल्की सी क्रैक हो गई तो पानी रिसने लगता है, रिसता है या नहीं रिसता है। तो आप क्या करते हैं, रबर लाते हैं, उस पर लगाते हैं, फिर उसको लपेटते, फिर खींचते हैं, फिर लपेटते हैं, फिर खींचते हैं, तो जिससे पानी का रिसाव बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको क्लोज और टाइटली पैक्ड कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा सकती है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं जाती, यानी कि लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाता है, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाता है, जैसे आपने वहां पर पानी का लीकेज बंद किया। समझ में आ गई बातें, ओके। चलिए, आपने यहां पर एक स्विच लगा दी और यहां पर माना कि आपने एक सोर्स लगा दिया, हाँ, और आपने जैसे की के को प्रेस करा, हमने माना आपने की के को प्रेस करा, करंट कुछ इस प्रकार से सर्किट में मूव करेगी। समझ में आ गई। करंट के मूव करते ही कल हमने आपको बताया था
बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? भाई करंट कहां जा रही है? नीचे की ओर आ रही है, तो हमने उंगली लगा दी, उंगली लगा दी, तो अंगूठा क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस ओर फील्ड, इस ओर जा रही है बेटे, ये इस प्रकार से फील्ड जा रही है, ये रही, इस प्रकार से फील्ड जा रही है। तो जिधर से कल मैंने आपको सिखाया था, जिधर से लाइन ऑफ फोर्स निकल रही होती है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। कौन सा पोल होता है? और जिधर से फील्ड लाइन आ रही होती हैं वो हमारा कौन सा पोल होता है? इस प्रकार से हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोलेनाइड है, जब हम उसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो सोलेनाइड मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है बेटे? किसके जैसा बिहेव करता है? ठीक है, तो आइए अब फिर से एक बात समझ लेते हैं, सोलेनाइड क्या है। सोलेनाइड is a system in which copper wire closely and tightly bound in the form of helix is called solenoid. Okay, दूसरी बात हमने सीखा कि when we press की के the current flows through in the solenoid and by using right hand thumb rule we can find out the direction of magnetic field. As you know well, in right hand thumb rule, if curvature of finger represent direction of current, then obviously our thumb represent direction of magnetic field. If thumb represent direction of current, then curvature of finger represent direction of current. Okay, and vice versa. दोनों प्रकार से हम इसको सीख सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर हो गया? अगला हमारा आता है बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? दोनों रूल सीख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने दोनों सीखने, अभी सीख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? लेफ्ट एंड राइट, यही लिख देता हूं, राइट हैंड। दोनों नियम सीखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये दोनों नियम आपको नहीं आते तो आपके लिए समस्याएं बन जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच 3 fingers of our left hand, thumb, forefinger and central finger, such that these 3 fingers are mutually perpendicular to each other. If forefinger points the direction of magnetic field, central finger point the direction of current, then obviously our thumb point the direction of motion of the conductor. ठीक है, पहले आप बताइए इन उंगली, 5 उंगलियों के नाम आप जानते हैं नहीं जानते? इसे क्या कहते हैं? ये फोर फिंगर, FORE, ये हाँ मिडिल या सेंट्रल भी बोला जाता है। इसे रिंग फिंगर और इसे लिटिल फिंगर। ठीक है, पता है आपको, बहुत अच्छी बात। अब जरा देखिए, फ्लेमिंग के बाएं, हिंदी में समझिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार से, हाँ तो मेरे पास आ जाना सर, मेरे पास ठीक है बेटे, सर के पास जाना आपको। अगर हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करे, सेंट्रल फिंगर करंट की दिशा को रिप्रेजेंट करे, तो निश्चित रूप से अंगूठा कंडक्टर में मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मोशन। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड
और करंट का इस्तेमाल करके हमने मोशन को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया? क्लियर बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, if we stretch 3 fingers of our right hand such that these 3 fingers are mutually perpendicular to each other, if 4 finger points the direction of magnetic field, and thumb point the direction of motion of conductor, then central finger point the direction of induced current. Which current? Induced current. थोड़ा सा चेंज लाएंगे। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था उसमें ये क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या थी? और इसको आप फोर्स मान लीजिए, थोड़ा सा चेंज करिए। ये क्या था? फोर्स। फील्ड, करंट, फोर्स। राइट हैंड में फील्ड, करंट नहीं है, फील्ड, ये मोशन, फील्ड, मोशन, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। दो प्रकार के, एक करंट होती है जो आती है, और अगर हम किसी कारणों से करंट को पैदा करते हैं उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जैसे जनरेटर आप चला दें तो जनरेटर से जो करंट पैदा होती है वो करंट थोड़ी है, वो इंड्यूस्ड करंट है। कौन सी करंट है? आप समझ में आया? फिर से पकड़िए बेटा, भूल रहे हैं आप। ये क्या है? 4 फिंगर हमेशा फील्ड को दिखाता है। ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट का यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड, करंट का यूज करके हमने फोर्स को डिफाइन किया है। किसको डिफाइन किया है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। अब बात करते हैं राइट हैंड रूल की। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसमें ये क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या था? मोशन ऑफ कंडक्टर। और इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने किसे डिफाइन किया? इंड्यूस्ड करंट। भूलना नहीं बेटा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। दोनों एक जैसे ही तो हैं। दोनों कैसे हैं? एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ये केवल सेम है, यही सेम है। इसमें ये क्या है? तो इसमें पक्का, इसमें ये क्या है? तो ये क्या है? सिंपल। कितना आसान है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, बस सारा काम हो गया। समझ में आ गया ना बेटे? अच्छा, अब कल अगले दिन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, और उसके बाद बेटा कौन नहीं हटा हुआ, देखना एक बार। नहीं, नया सिलेबस मैंने डाला हुआ, देखना। फिर भी हम एक बार कल चेक कर लेंगे। ये किसकी बुक है? अगले दिन हम पढ़ेंगे, अगले वीक में। बेटा बैग हटाइए।